Good morning, student. Today we will start a new chapter, the black aeroplane. Okay, it is the second part of the two story about flight. Okay, two story about flying का second part है ये. First flight में हमने सीक्वल की story पढ़ा था, his first flight, and second में हम पढ़ेंगे the black aeroplane. It is a story of the pilot. Okay, how he has enjoyed his flying, but he caught in a storm, and how a mysterious plane helped him out to come out of that storm. कि एक मिस्टीरियस प्लेन ने उसकी कैसे हेल्प की कि वो उस तूफान से बाहर आया. द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट. ईस्ट में मून सूर्य सॉरी स्टूडेंट. ओके, मून मीन चांद. ईस्ट में पूर्व डायरेक्शन में पूर्वी दिशा में जो मून था वो ऊपर की तरफ आ रहा था, बिहाइंड मी मेरे पीछे. एंड स्टार वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई. और बिल्कुल साफ आसमान में अबव मी मेरे ऊपर सितारे चमक रहे थे. मीन ही वाज फ्लाइंग. ओके, वो उड़ रहा था. ओके, दैट वाज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई. ओ देयर वाज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई. स्काई में कोई भी बादल नहीं था. आई वाज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड. और कंट्री साइड मतलब होता है रूरल एरिया या बाहर का गांव या देहात का एरिया. ओके, जहाँ खुले खेत हो. तो फिर मैं बड़ा खुश था उनके ऊपर से. अबाउ स्लीपिंग की सारे सो रहे थे गांव देहात में, मैं उनके ऊपर उड़ रहा था. Okay, alone high. I mean he was flying. Okay, I was flying my old Dakota airplane, and now it is confirmed कि वो कहाँ था. वो old Dakota aeroplane, old Dakota. Okay, type of aircraft. पुराने टाइम में Dakota एक एयरक्राफ्ट था, वो उड़ा रहा था. और फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, जो फ्रांस के ऊपर से जा रहा था. और कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड. फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था. मीन जब वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, बादल नहीं थे, आसमान साफ था और पूर्व दिशा से चांद निकल रहा था और आसमान में तारे चमक रहे थे. ओके, बिल्कुल साफ मौसम था. आई वाज ड्रीमिंग ऑफ हॉलीडे. और मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था. आई वाज ड्रीमिंग ऑफ माय हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड. और आगे सोच रहा था टू बीइंग विद माय फैमिली, अपनी फैमिली के साथ. आई लुक्ड एट माय वॉच. मैं अपनी घड़ी देखता हूं. 1:30 इन द मॉर्निंग. ओके, और 1:30 हुआ था सुबह का, अर्ली मॉर्निंग का. ओके, मिडनाइट के बाद 1:30 का टाइम था. ओके, और मैं फ्लाइंग कर रहा था. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. कि मुझे जल्दी से पेरिस कंट्रोल रूम में. ओके, जब फ्लाइंग करते हैं तो आपको एटीसी से बात करनी पड़ती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल. वो आपको डायरेक्शन देते हैं. ओके, तो पायलट ने क्या सोचा? आई मीन पायलट सोचता है कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम से बात करना चाहिए. आई थॉट, मैंने सोचा. एज आई लुक डाउन, जैसे मैं नीचे देखता हूँ, पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन. एरोप्लेन की नोज मीन टू से वही नोज पिन होती है, उसमें से एरोप्लेन में इसमें जो बाहर देखता हूँ. आई सॉ द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. मुझे सामने एक सिटी में, आसमान से नीचे एक सिटी दिखाई देता है जहाँ चारों तरफ लाइट ही लाइट होती है. आई स्विच ऑन द रेडियो. मैं रेडियो ऑन करता हूँ इनसाइड और बोलता हूँ पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर. कि पेरिस कंट्रोल रूम डकोटा DS एयरक्राफ्ट का नंबर है ये. ओके, एयरक्राफ्ट का नंबर है कि DS088 हियर. किस साइड से बोल रहा है? कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम माई वे टू इंग्लैंड. मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ. ओवर का मतलब होता है कम्युनिकेशन एंड. मतलब कि ये PTT होता है, प्रेस एंड टॉक स्विच. जब आप प्रेस करोगे, बोलोगे, तब तक सामने वाला नहीं बोल पाएगा. जैसे ही आपको बटन को छोड़ दोगे, सामने वाला रिप्लाई देगा. तो आप ओवर के बाद क्या करते हो? ओवर ये सर्टिफाई करते हैं कि अब आगे कुछ नहीं बोलने वाले, ताकि अगला जो रिसीवर एंड पे है वो आपको अपनी बात कह सकता है. मीन टू से ओवर आप क्या है, संकेत दे रहे कि मैंने अपनी बात कह दी है. ओवर मतलब तुम अब जवाब दो. ओके, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड इमीडिएटली. और सामने से जवाब आता है रेडियो से. DS088 I can hear you. DS088 कहेगा जो पायलट होता है DS0 के, आपको मैं सुन रहा हूँ. I can hear you. You ought to turn. और आपको turn 12 डिग्री वेस्ट पश्चिम. ओके, कि आपको कहाँ जाना है? इंग्लैंड जाने के लिए 12 डिग्री 12 डिग्री वेस्ट को मुड़ना है अभी. DS088 ओवर मतलब कि अपनी कम्युनिकेशन खत्म कर देता है. किसको? एयरक्राफ्ट को. इस एयरक्राफ्ट को नंबर क्यों बोलते हैं? अगर और कोई एयरक्राफ्ट भी अगर सर्किट में होता है तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए वो नंबर बोलते हैं कि स्टूडेंट एयरक्राफ्ट आपको 12 डिग्री घूमना है. आई चेक द मैप. मैं मैप देखता हूँ. कंपास मतलब जो डायरेक्शन को दिखाता है, कंपास को देखता हूँ. स्विच ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. और मैं स्विच ऑन करता हूँ मेरे दूसरे और आखिरी फ्यूल टैंक
टैंक को, एयरक्राफ्ट में 2 फ्यूल टैंक होते हैं, ओके। इस तरह विंग में फ्यूल होता है वो सेंटर टैंक में आता है, ओके। विंग में जो फ्यूल होता है वो सेंटर टैंक में आता है और सेंटर टैंक से इंजन में जाता है ताकि बैलेंस बराबर रहे, ओके। तो 2 टैंक होते हैं, सेंट्रल टैंक से हमेशा ही फ्यूल कंज्यूम होता है। आई विल बी टर्न द डकोटा 12 और मैंने अपने डकोटा एयरक्राफ्ट को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ घुमा दिया, टुवर्ड्स इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं सही समय पे ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा सा बड़ा सा शाही इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वाज गुड वेल, सभी चीजें अच्छी जा रही थी। इट वाज एन इजी फ्लाइट, ये बहुत ही अच्छी फ्लाइट थी क्योंकि इजी फ्लाइट का वेदर बहुत साफ था, मौसम साफ था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, पेरिस मेरे से 150 किलोमीटर पीछे रह चुका था। When I saw the cloud, तब मैंने क्लाउड देखे, स्टॉर्म क्लाउड, ओके। और ये तूफानी बादल थे। अब मेरे सामने क्या आ रहे थे? तूफानी बादल। They were huge, ये बहुत बड़े थे। They looked like black mountain, बड़े बड़े चट्टान टाइप लग रहे थे पर्वतों साइड। Standing in front of me across the sky, आसमान में मेरे चारों सामने क्या थे? चट्टान टाइप, पर्वत के समान बड़े बड़े बादल थे। I knew I could not fly up and over them, मैं जानता था ना तो मैं इनके ऊंचे उठ सकता हूँ ना ही इनको क्रॉस कर सकता हूँ। And I did not have enough fuel, और मेरे पास ज़्यादा फ्यूल नहीं है to around them, कि मैं इसके जैसे सामने बादल आ गए तो एयरक्राफ्ट या तो ऊपर जाना होता है या तो इसके अंदर से क्रॉस करेगा तो क्रैश हो जाएगा, तो हाइट लेना पड़ेगा या इसको चारों तरफ से घूमना पड़ेगा। चारों तरफ से घूमेगा तो क्या होगा? फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा। तो आई एम नॉट हैविंग एनफ फ्यूल, मेरे पास इतना फ्यूल नहीं है टू फ्लाई अराउंड, चारों तरफ घूमूं, देन टू नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में, या तो मैं इधर से चारों तरफ से घूम के आऊँ या इधर से। तो दोनों कंडीशन में मेरे पास क्या फ्यूल ज़्यादा नहीं है, मैं उड़ नहीं पाऊंगा। आई वॉन्ट टू गो बैक टू पेरिस, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट, बट आई वांटेड टू गो होम, लेकिन मुझे घर जाना था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट करना था। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने सीधा वो डकोटा उस तूफान में ही घुसा दिया। फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, मैंने उसको तूफान में ही घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, बादलों में हर चीज बिल्कुल काली हो गई। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इट वाज नॉट पॉसिबल टू सी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आउटसाइड, बाहर, द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, ऊपर नीचे होने लग गया, जंप्ड एंड ट्विस्टेड, धक्के मुक्के लगने लगे। बादल टकरा रहे थे विंग से तो झटके लगने लगे। आई लुक्ड एट द कंपास, मैं कंपास को देखता हूँ। आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर पाता हूँ। मेरी आंखों पे, द कंपास वाज टर्निंग अराउंड एंड राउंड, कंपास गोल गोल घूम रहा है, एंड राउंड मीन टू से कंटिन्यूअस घूम रहा है। इट वाज डेड, क्योंकि खराब हो चुका था। माई इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या था? रेडियो। आई ट्राइड द रेडियो, दूसरा रेडियो कम्युनिकेशन उसने पेरिस कंट्रोल रूम में कंट्रोल किया था, तब तो सही था, लेकिन अब उसने देखा तो क्या ये खराब हो चुका है, ये भी अभी बिल्कुल खराब।